नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कल राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ 4 सवाल किए और मैंने पिछले वीडियो में बड़ा रिस्क लेकर के ये कह दिया था कि ये कठिन तो है ही इन सवालों का जवाब देना, बल्कि असंभव है अरविंद केजरीवाल के लिए। और ठीक वो प्रमाणित हो गया कि वो उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, राहुल गांधी के सवाल का, और बल्कि रोने लगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए उन्होंने जो जवाब दिया, कहा कि आज राहुल गांधी दिल्ली में आए और उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, लेकिन मैं जो है देश बचाने के काम में लगा हूं। वो कांग्रेस बचा रहे हैं, मैं देश बचा रहा हूं। ये जो कहा अरविंद केजरीवाल ने कि राहुल गांधी दिल्ली आए और उन्होंने आज मुझे बहुत गालियां दी, यही तो रोना है। आपको तो राहुल गांधी ने जो सवाल खड़ा किया था, उन सवालों का जवाब देना चाहिए था। आप राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं आप, तो आपको तो सवालों का जवाब देना चाहिए था। जवाब देने के बदले आप रोने लगे कि मुझे बहुत गालियां दी राहुल गांधी ने। यही बात ठीक इसी शैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं कि जब कांग्रेस सवाल उठाती है, अडानी का, कोई और इसी तरह से सवाल उठाई, तो पिछली बार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी कहने लगे कि मुझे कांग्रेस वाले गालियां देते हैं, और किलो के हिसाब से गालियां देते हैं। गालियों की गिनती भी बता दी कि कितनी गालियां दी कांग्रेस ने उनको। तो वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे राहुल गांधी ने गाली दी। ऐसा कहने का एक फायदा तो होता है, जब आप कहते हैं कि फलाने ने मुझे गाली दी, तो वो उसका फायदा एक तो ये होता है कि सवाल जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। मान लीजिए शिक्षक ने या किसी पड़ोसी ने, आपने कोई गलती की और आपने झूठ बोला, तो आपका जब झूठ पकड़ा जाएगा, आपकी गलती पकड़ी जाएगी और उस पर जब सवाल होगा कि ऐसा आपने क्यों किया, तो जो आरोपी होता है, एक्यूज्ड होता है, कई बार वो रोने लगता है। तो रोने लगेगा तो उससे क्या होता है कि सवाल पूछना लोग भूल जाते हैं, और तब उसको चुप कराने में कई लोग लग जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, आप शांत रहिए, शांत रहिए। और वो जितना कहा जाएगा कि चुप हो जाइए, उतना ही वो बच्चा रोने लगता है। तो रोने का एक फायदा तो होता है कि आप जो सवाल आता है, जो आप पर आरोप लगे हैं, वो आरोप लगाने वाला आदमी भी घबरा जाएगा आपका रोना देख करके। लेकिन ये राजनीति है, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने 4 सवाल खड़े किए थे कल अपनी सभा में। पहला तो सवाल उनका ये था कि जाति गणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं, और ठीक उन्हीं की तरह अरविंद केजरीवाल भी कभी मुंह नहीं खोलते हैं। तो जाति गणना पर अरविंद केजरीवाल देश को बताएं कि उनकी क्या नीति है, क्या वो देश भर में, दिल्ली में जाति गणना कराएंगे या नहीं कराएंगे। पहला सवाल था। दूसरा था कि रिजर्वेशन की जो सीमा है, जो उस पर कैप लगा हुआ है, 50% की जो सीमा है, उस 50% की सीमा को कांग्रेस चाहती है खत्म कर देना, और अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में भी उसी तरह से चुप हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। जैसे भाजपा वो रिजर्वेशन को बढ़ाने के सवाल पर चुप हो जाती है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी चुप हो जाते हैं। तो इस पर अपनी सफाई दें। तीसरा सवाल था राहुल गांधी का कि भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा देके आप सत्ता में आए थे, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? तो इसका जवाब देना चाहिए। और चौथा कि पर्यावरण और गंदगी का सवाल उठाया, बल्कि एक और सवाल उन्होंने, राहुल गांधी ने उठाया, वो था मोहब्बत की दुकान वाली बात, कि देश में किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, आरएसएस की जो विचारधारा है वो देश में कैसे नफरत फैला रही है, इस पर बोलना चाहिए। उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि लोग हमें वोट दें या न दें, हम ये काम करते रहेंगे। तो ये भी एक तरह से सवाल था कि क्या आप आरएसएस की विचारधारा को केजरीवाल जी क्या मानते हैं? इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन पर तो उन्होंने तो पिछले दिनों, याद होगा आपको, कि आरएसएस के प्रमुख को चिट्ठी लिखी थी कि भाजपा के नेता जो हैं वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं और इस पर आपका क्या कहना है। तो वो इस तरह से चिट्ठी लिख रहे हैं। भाई, अरे आरएसएस के प्रमुख को आप क्यों चिट्ठी लिखेंगे? तो आरएसएस एक अलग संगठन है, आप एक राजनीतिक दल हैं। तो चिट्ठी इस तरह से लिखा जैसे दो भाई में अगर झगड़ा हो जाए
तो घर के गार्जियन को लोग कहते हैं कि आप हस्तक्षेप करिए, आप देखिए मामले में, और उनसे शिकायत की जाती है। तो वैसे ही शिकायत घर के गार्जियन, जैसे आपके गार्जियन भी आरएसएस वाले ही हो, कि कह रहे हैं कि बीजेपी जो कर रही है इस पर शिकायत कर रहे हैं। अरे बीजेपी जो गलत कर रही है तो आप बीजेपी से लड़िए, लेकिन आप आरएसएस से क्यों शिकायत कर रहे हैं? तो ये जो 4-5 सवाल खड़े किए राहुल गांधी ने, इसमें से किसी एक का भी जवाब अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। मैंने पिछले ही वीडियो में कह दिया था कि उनके लिए जवाब देना असंभव है, और वो साबित हो गया कि उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुझे गालियां दे रहे हैं। तो भाई अगर सवाल खड़ा करना ये गाली कैसे हो गई? यही तो भाजपा करती है कि प्रधानमंत्री पर सवाल करिए तो वो कहेंगे कि आप देश का अपमान कर रहे हैं, अडानी पर सवाल करिए तो कहेंगे कि राष्ट्रीय जो पूंजीपति हैं उनका अपमान कर रहे हैं आप, तो देश का अपमान कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से सवाल करना जिस तरह से देश का अपमान करना नहीं है, अरविंद केजरीवाल से सवाल करना अरविंद केजरीवाल को गाली देना कैसे हो जाएगा? तो ये एक खैर वो इस तरह से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि सवाल तो राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है कि आप बताइए कि आप मनुस्मृति के साथ हैं या आप संविधान के साथ हैं, आप गोडसे और वो जो नफरत वाली जो राजनीति है उसके साथ हैं, या आप बापू के साथ हैं, आम्बेडकर के साथ हैं। ये सवाल तो खड़ा कर ही दिया है। भले ही अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाएं, लेकिन एक लकीर तो खींच दी राहुल गांधी ने, जो आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को जिसका जवाब देना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।